हे व्यूवर्स, वेलकम बैक। आज के क्लास में हम जानेंगे कि ANC मीन्स एंटीनेटल केयर किसे कहते हैं, इनमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, इसे किस तरीके से किया जाए और ये हमारे एग्ज़ाम बेस के लिए कितना ही इम्पॉर्टेंट है। तो इनमें हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ANC किस तरीके से होता है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ANC, किन किन ऑब्जेक्टिव्स में को हमें ध्यान रखकर ये ANC करना चाहिए। साथ ही अब हम इसमें बात करेंगे कि इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एवरी ANC क्या होते हैं, इसके इसेंशियल कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों पे ध्यान रख के हमें ANC, हर एक ANC को कंप्लीट करना चाहिए। हर ANC मतलब 4 स्टेजेस होते हैं। साथ ही अब हम जानेंगे ANC एग्ज़ामिनेशन को। तो ANC एग्ज़ामिनेशन किस तरीके से करते हैं इसके बारे में जानेंगे। प्री नेटल चेकअप टाइम टेबल, चेकअप प्रीनेटल जो चेकअप होता है उसका टाइम टेबल क्या होता है, उसे किस तरीके से करना है, कितने स्टेजेस होते हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि इन्हें किस तरीके से किया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ANC मीन्स एंटीनेटल केयर, कि ये जो केयर है हमें किस तरीके से करना है, ये होता क्या है। तो कंप्लीट एग्जामिनेशन एंड एडवाइस ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड डिलीवरी केयर। जो कंप्लीट एग्जामिनेशन हम करते हैं और उसमें जो एडवाइस दिया जाता है एक प्रेग्नेंट वुमेन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, वही होता है डिलीवरी केयर। It is started as soon as pregnancy begins and continues till delivery। तो ये ANC जो है, जब आप पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं उस समय से लेके बेबी डिलीवर जब तक ना हो जाए तब तक से हम इसका मतलब वो स्टार्टेड होता है। इसका मेन गोल क्या होता है, तो ANC का मेन गोल होता है कि जो बेबी बर्थ है वो जब वोम में है उस समय से लेके डिलीवरी होने तक बेबी अच्छे से हेल्दी रहे और उसका डिलीवरी अच्छे से हो जाए, माँ और बेबी दोनों स्वस्थ रहें। ANC का यही गोल होता है, किसी भी बिना कॉम्प्लिकेशंस के। अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं भी तो उन्हें डिटेक्ट करके तुरंत ही ट्रीटमेंट किया जाए और बेबी और मदर को सेफली केयर किया जाए। तो इन्हें क्या है कि मदर और बेबी को अच्छे से मेंटेन किया जाए कि मदर और जो बेबी है प्रेगनेंसी के बाद नॉर्मल रहें, हेल्दी रहें, जिनसे कि फिर उन्हें अच्छा हेल्दी और डाइट के बारे में बताया जाए। यही है ANC। अब इसके बारे में अब आगे हम बात करेंगे कि ANC में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। इनमें कुछ डाउट होगा तो आप आराम से बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मुझे पता चल जाए कि आपको किन चीज़ों में डाउट है, तो उसे मैं और भी बेहतर तरीके से और भी बेहतर तरीके से बताऊंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ANC, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे हाई रिस्क कंडीशंस को बेबी और मदर के लिए। फिर इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस जो आ रही है प्रेगनेंसी में उसे जल्द से जल्द पता करेंगे, साथ ही उसके लिए ट्रीटमेंट तुरंत मदर को प्रोवाइड करेंगे। फिर डिटेक्ट करेंगे और ट्रीट करेंगे कि मदर को एनीमिया तो नहीं है या फिर वोमिटिंग तो नहीं हो रहा है। ये जो बेसिक कॉम्प्लिकेशंस है वो जान के उसे बताएंगे। साथ ही मदर को प्रिपेयर करेंगे डिलीवरी के लिए, लैक्टेशन के लिए, और चाइल्ड का जो फिज़िकल, मेंटल, सोशल व्यू है उन चीज़ों के लिए मदर को प्रिपेयर करेंगे। फिर हम प्रोवाइड करेंगे इम्प्रूव करेंगे हेल्थ ऑफ मदर बाय टेकिंग मैक्सिमम केयर ऑफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी का जो केयर है उसे ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। फिर मेक प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, प्री एक्लेम्सिया हो जाना, उनमें किस तरीके से इम्प्रूव ठीक किया जाए। फिर उन्हें प्रोवाइड करेंगे क्या, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द मदर अबाउट फैमिली प्लानिंग एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज़ MTP। फिर मदर को इंकरेज करेंगे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इसमें क्या होती है कि किसी भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स, नर्सेस के व्यू में बेबी का डिलीवरी करना जिसमें बेबी और मदर दोनों हेल्दी हो। फिर मेज़र करेंगे वेट, टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिससे आने वाले हाई रिस्क के बारे में हमें पता चले और हम उनके अच्छे से अच्छा केयर करें। तो ऑब्जेक्टिव
ऑफ एएनसी में यही है कि जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या फिर हो रहे हैं उन्हें डिटेक्ट करना और उन्हें सॉल्व करना। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट मैसेजेस के बारे में जो हमें एक मदर को और बेबी के लिए देनी चाहिए। तो जितने भी प्रेग्नेंट वूमेन हैं उसे फर्स्ट 12 वीक्स के अंदर रजिस्टर्ड कर देना चाहिए कि दैट सी इज़ प्रेग्नेंट। एंड जितने भी वुमेन्स हैं ट्रैक्ड हो जाना चाहिए उनके नाम से, जिससे कि उन्हें उनके केयर और ट्रीटमेंट के लिए ट्रैक करना इजी हो। साथ ही जो प्री नेटल एग्ज़ामिनेशन है उसके लिए प्रॉपर प्रोग्रेस भी ज़रूरी है, तो उन्हें ये जो एएनसी चेकअप्स हैं वो रेगुलर कराना ज़रूरी है। साथ ही एवरी प्रेग्नेंट वुमेन नीड सप्लीमेंट्री डोजेस, टेटनस का उन्हें डोजेस लेना ज़रूरी है। साथ ही आयरन फॉलिक एसिड के मेडिसिन्स भी, जिनसे उनका जो ब्लड लेवल है वो मेंटेन रहे। साथ ही एचबी टेस्ट और यूरिन टेस्ट कराना है, जिससे कि शुगर और प्रोटीन की मात्रा उनमें किस तरीके से हो ये पता चले। इसके बाद जो हर एक मदर है उनमें ये भी जानना चाहिए कि ब्लड प्रेशर मेंटेन में है या नहीं। हर एएनसी में हमें चेक करना है, रिकॉर्ड करना है कि उन्हें प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया जैसे प्रॉब्लम्स ना फेस करना पड़े। एंड advise and encourage women to go institutional delivery and maintain proper documentation for postpartum management and follow up। हर एक मदर को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए इंकरेज करना चाहिए, साथ ही वो अपना डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखे ताकि पोस्टपार्टम मैनेजमेंट और फॉलो अप में हेल्प हो सके। साथ ही जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है 3 मंथ्स में कोई भी मदर बिना डॉक्टर के एडवाइस के कोई भी मेडिसिन ना ले। ये इंपॉर्टेंट मैसेजेस में आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एवरी एएनसी। हर एक एएनसी में किन किन कंपोनेंट्स के बारे में एक मदर को जानना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? टेक नेसेसरी मेडिकल हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट। मेडिकल हिस्ट्री मीन्स आ जाता है कि पेशेंट को किसी तरीके से कोई समस्या तो नहीं थी, ब्लड प्रेशर, शुगर, और ये सिर्फ मदर को ना हो के उनके फैमिली बैकग्राउंड में भी पता करना है कि किसी को ना हो। फिर कंडक्टिंग अ फिजिकल एग्जामिनेशन चेकिंग वेट, बीपी एंड एडिमा। फिजिकल एग्जामिनेशन में मदर के बीपी, वेट और एडिमा को चेक करते रहना है। माँ के स्टमक को पालपेट या टच करके देखना है कि फीटस का डेवलपमेंट और ग्रोथ कितना कैसे है, उसका हार्ट रेट किस तरीके से चल रहा है। साथ ही VDRL का टेस्ट कराएंगे। साथ ही फिर HIV, हेपेटाइटिस बी का भी टेस्ट कराएंगे, जिससे कि आने वाले और होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को हम जान सकें। फिर ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्रुप, फिर हम ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर का भी जांच कराएंगे, जिससे कि कॉम्प्लिकेशंस जैसे हम जान के उनके बारे में हम जान सकें और इनका केयर ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकें। फिर इसके बाद इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एवरी एएनसी के बाद हम ये जानेंगे कि एएनसी एग्ज़ामिनेशन कैसे किया जाता है। तो एएनसी एग्ज़ामिनेशन कोई भी मदर कभी भी अपने रिप्रोडक्टिव फेज़ में कर सकती हैं, जो कि आराम से आपको मार्केट या फिर इंस्टीट्यूशनल में या फिर हॉस्पिटल्स में आराम से अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें आप गाइडलाइन फॉलो करके आराम से आप उस किट को, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में चेक कर सकते हैं। उसमें सारे पॉइंट्स रहते हैं, आप आराम से उसे चेक कर सकते हैं। घर पे भी आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जहाँ कराते हैं हॉस्पिटल्स, वहाँ भी चेक करा सकते हैं। एंड इसके बाद हम बात करेंगे कि जो इसके स्टेजेस होते हैं, जिसे हम प्रॉपर टाइम एंड नंबर्स ऑफ इंस्पेक्शन कहते हैं, टाइम टेबल ऑफ एएनसी। तो टाइम टेबल ऑफ एएनसी होते हैं 4। एटलीस्ट एक मदर को 4 एएनसी चेकअप कराने चाहिए। तो पहला जो चेकअप होता है, जैसे प्रेगनेंसी हमें पता चल गई हो उस समय से लेके 3rd मंथ तक ये हम करा सकते हैं। सेकंड चेकअप हम 14 से 26 सप्ताह के बीच में कराएंगे। थर्ड चेकअप जो है हम 28 से लेके 34 वीक के अंडर में अपना एएनसी चेकअप कराएंगे। फोर्थ वन जो है हम 36 वीक से लेके जब तक डिलीवरी ना हो उस तक हम अपना चेकअप करा सकते हैं। इनमें हम वो चेकअप्स कराएंगे जो कि इसेंशियल्स है, कंपोनेंट है,
और जिससे हम किसी भी कॉम्प्लिकेशन से पहले बच सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स थे। आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। तो मुझे सब्सक्राइब करें जिससे कि मैं आपके लिए और भी बेहतर टॉपिक्स ला सकूं, आपको अच्छे से बता सकूं। ये सभी एग्ज़ाम बेस है। आई होप इनसे आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू।